नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार प्रादेशिक समाचार। तो समय आ चला है आज की बिहार की खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं आज बिहार के सभी जिला से 30 फटाफट बड़ी खबर। तारीख आज 1 जनवरी 2026, नए साल की शुरुआत के साथ आज दिन गुरुवार। देखिए, सबसे पहले तो आज से नव वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है। नया साल का आज पहला दिन है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, खासकर मेरे तरफ से। 2025 जा चुका है। अगर बीते सालों में मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, मेरी वजह से किसी भी प्रकार की परेशानी आई हो, तो आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मानो 2025 यूं ही कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। और इस बीते सालों में मैं आपको कम ही सुनने को मिला हूँ। बीच बीच में हम आते रहे। 2025 में आपको बहुत कम ही बिहार समाचार देखने को मिला है। कम क्या, मतलब एकदम ना के बराबर। लेकिन इस साल 2026 में मैं आपसे वादा करता हूँ कि रोजाना आप बिहार समाचार सुन पाएंगे, वो भी रोजाना सुबह 6:15 बजे, यानी 6:15 में। कोई बात नहीं, आप लोगों से मैं कुछ दिनों के लिए काफ़ी दूर चला गया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और आपको उसी अंदाज में बिहार समाचार बताऊंगा और समझाऊंगा। आज की पहली और बड़ी खबर देखिए। बिहार में जब से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं और उनके द्वारा लिया गया फैसला चर्चे में आ जाता है, तो इसी बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने युवाओं के लिए एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में युवाओं के लिए अलग से कौशल विकास योजना बनाया जाएगा। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कुशल युवा सम्मेलन 2025 में उन्होंने कहा, बिहार सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योग की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब तक बिहार में 52 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार मिल चुका है। उन्होंने कहा, आने वाले समय में बिहार देश के लिए स्वर्ण काल देने वाला राज्य बनेगा। सबसे बड़ी घोषणा करते हुए सम्राट चौधरी ने बताया कि अगले 5 साल में बिहार में 25 चीनी मिल स्थापित होंगे। इनमें जनता की भागीदारी होगी और जनता ही इसकी मालिक होगी। इसके साथ ही नालंदा और मुंगेर में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। देखिए, बिहार सरकार का कहना है कि मधुबनी, दरभंगा समेत बिहार के 9 बंद चीनी मिल को फिर से खोला जाएगा। बिहार सरकार ने प्रदेश के बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा चालू करने का निर्देश भी दिया है। दरभंगा के रियाम और मधुबनी के सकरी चीनी मिल को अब राज्य सरकार के नियंत्रण में चलाया जाएगा। इन दोनों मिलों का संचालन सहकारिता विभाग के तहत सहकारी समितियों के जरिए की जाएगी। धूमधाम से मना रहा है पूरा बिहार नव वर्ष 2026 का सेलिब्रेशन। देखिए, बिहार में लोगों ने अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत किया। पटना के होटल में न्यू ईयर पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। म्यूजिकल प्रोग्राम, मुझको राणा जी माफ करना सहित भोजपुरी गाने पर लोग ठुमके लगाते नजर आए। पटना के हनुमान मंदिर, दरभंगा के श्यामा माई मंदिर, रोहतास के मां तारा चंडी धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर रोहतास के ऐतिहासिक स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ जुटी। रोहतास गढ़ किला, मां तारा चंडी धाम सहित पर्यटकों पर भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाते नजर आए। अलग अलग जिले के कुछ तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोपालगंज और पश्चिम चंपारण में शीतलहर का कहर, स्कूल 3 जनवरी तक बंद। अधिकारियों के आदेश तक सभी संस्थान रहेंगे बंद। देखिए, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के अंदर कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला अधिकारी ने जिला के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों पर गतिविधियां रोक लगा दी हैं। यह आदेश 3 जनवरी तक प्रभावित रहेगा। यानी गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के जितने भी सरकारी और आंगनवाड़ी केंद्र हैं, गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल हैं, वो 3 जनवरी तक बंद रहेंगे। लेकिन 4 जनवरी को रविवार है, तो स्कूल जो है वो 5 जनवरी सोमवार से खुलेंगे। नए साल से पहले पटना के यात्रियों को महंगाई का बड़ा झटका लग गया है। गांधी मैदान से पटना जंक्शन जाने वाले यात्रियों के लिए ऑटो किराया बिना सरकारी आदेश के बढ़ा दिया गया है। अब किराया 15 रुपये की जगह
जगह यात्रियों को 20 रुपये देने होंगे। यह फैसला ऑटोमेन्स यूनियन ने एक तरफा लिया है, जिसे जिला प्रशासन ने मनमानी और गैर कानूनी बताया। यूनियन का कहना है कि मेट्रो निर्माण के चलते रूट बदल गया है। अब ऑटो चालकों को एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहे, कोतवाली टी होते हुए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इस वजह से किराया बढ़ाया गया है। डीएम के आदेश में कहा गया है कि बिना प्रशासन के अनुमति पर कोई किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। मामले की जांच कराई जा रही है और जरूरत पड़े तो सख्त कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है, क्या प्रशासन बढ़ा हुआ किराया वापस कराएगा या नए साल में यात्रियों को जेब ढीली करनी पड़ेगी? नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है। बिहार में जमीन से जुड़ी मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पूरी तरह एक्शन मूड में दिखे। सहरसा में आयोजित भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा, लटकाओ भटकाओ अब नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम ने अंचल अधिकारी और सीओ को बड़ा अल्टीमेट देते हुए कहा, 420 मामलों में गड़बड़ी करने पर 14 जनवरी से पहले हर हाल में कार्रवाई हो। निर्देश में यह कहा गया कि हर अंचल से कम 2 मामले में जनवरी से पहले कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि गलत काम करने से पहले उसके अंदर डर पैदा हो सके। और इसी बीच देखिए, पटना के सरकारी स्कूल भी अभी नहीं खुलेंगे। शीतलहर को देखते हुए डीएम ने जारी किया नया आदेश। बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। हालात को देखते हुए पटना डीएम ने 1 से कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालत सामान्य होने तक आगे भी इसी तरह के ऐतिहासिक कदम उठाए जा सकते हैं। और अब बिहार का मौसम समाचार देखिए। बिहार के 24 जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट जारी। देखिए, बिहार के 24 जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी तक फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पछुआ हवा सक्रिय है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर एक सर्कुलेशन साइक्लोन बन रहा है, जो उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर तक फैला है। इससे प्रदेश में नमी बढ़ता रहेगा, जिससे घना कोहरा छाया रह सकता है। और खबर बिहार के समस्तीपुर से। समस्तीपुर में शराब बरामद करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। समस्तीपुर में शराब की सूचना पर खेप बरामद करने के लिए छापामारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला का मामला सामने आया है। घटना उजियारपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान शराब कारोबारियों की ओर से हमले के बाद पुलिस कर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। हमले में पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। बिहार के नालंदा से बड़ी खबर। नव वर्ष की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त ट्रैफिक नियम को किया लागू। देखिए, 1 जनवरी 2026 यानी आज सुबह से रात 12 बजे तक नालंदा जिले के अंदर ट्रक, ट्रैक्टर, पिकअप जैसे कॉमर्शियल वाहन की शहर में नो एंट्री रहेगी, मतलब एंट्री नहीं रहेगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है कि अनुग्रह पार्क, सुभाष पार्क और बड़े पहाड़ी पार्क जैसे कई पर्यटन स्थल हैं और इन पर आज 1 जनवरी के दिन काफ़ी संख्या में भीड़ पड़ सकती है, जिसको देखते हुए डीएम ने ये नो एंट्री का फैसला लिया है।